ये तस्वीर एक गहरा पैगाम अपने अंदर समोए हुए है, जो इंसान के दिल को झंझोड़कर उसे हकीकत की तरफ मुतवज्जह करती है। इसमें दिखाया गया मंजर न सिर्फ एक जज्बाती कैफियत को जाहिर करता है, बल्कि एक ऐसी हकीकत की निशानदही भी करता है जिससे दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दिन ज़रूर गुजरेगा। कैफियत उल कलाम और मौत के बाद साथी जैसे अल्फाज इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपने आमाल और अपने अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इंसान इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ होता है, और जब जाता है तो भी खाली हाथ ही जाता है। दुनिया की तमाम दौलत, रिश्ते, शोहरत और ताकत यहीं रह जाती है। जो चीज़ इंसान के साथ जाती है वो सिर्फ उसके आमाल होते हैं। यही आमाल इसके लिए कब्र में रोशनी भी बनते हैं और अजाब का सबब भी बन सकते हैं। इस हकीकत को समझ लेना ही असल दानाई है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये वो दरवाज़ा है जिससे हर शख्स को गुजरना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत में इतना उलझ जाता है कि वो इस हकीकत को भूल जाता है। वो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है और अपनी आखिरत को नज़रअंदाज कर देता है। कब्र इंसान की आखिरत का पहला मरहला है। ये वो जगह है जहाँ इंसान को अपने आमाल का पहला हिसाब देना होता है। अगर उसके आमाल अच्छे हों तो कब्र इसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर आमाल बुरे हों तो यही कब्र इसके लिए अजाब की जगह बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे आमाल करे जो उसे कब्र में सुकून और राहत फराहम करें। मौत के बाद साथी का मतलब यही है कि दुनिया में जो कुछ हम करते हैं वही हमारे साथ कब्र में जाता है। ना कोई दोस्त, ना कोई अजीज़, ना कोई दौलत, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होते हैं। यही आमाल हमें तन्हाई में सहारा देते हैं। अगर हमने नेकियां की हों तो वो हमें खौफ और वहशत से बचाती हैं, और अगर हमने गुनाह किए हों तो वही हमें परेशान करते हैं। ये तस्वीर हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेना चाहिए। ये दुनिया आर्जी है और यहाँ की हर खुशी वक्ती है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अगर हमने इस दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर ली तो हम कामयाब हैं, वरना सब कुछ हासिल करने के बावजूद हम नाकाम हैं। इंसान को चाहिए कि वो हर दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारे। इसे चाहिए कि वो अपने आमाल का जायज़ा ले, अपनी गलतियों पर नादिम हो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खिला है और अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को बहुत पसंद करता है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और इसे एक नई ज़िंदगी अता करता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर इबादत इंसान के लिए एक मजबूत सहारा हैं। ये न सिर्फ उसके ईमान को मजबूत करती हैं बल्कि उसे बुराइयों से भी बचाती हैं। कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला का जिक्र दिल को सुकून देता है और इंसान को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देता है। ये भी हकीकत है कि इंसान अपनी सोहबत से बहुत मुतासिर होता है। अगर वो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करेगा तो वो भी नेकी की तरफ माइल होगा, और अगर वो बुरे लोगों की सोहबत में रहेगा तो वो बुराइयों में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो हमें अल्लाह ताला के करीब करें। इस तस्वीर में एक मासूम बच्ची की आँखें भी बहुत कुछ कह रही हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में मजलूम और कमज़ोर लोग भी मौजूद हैं, जिनके हुकूक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, उनके साथ हमदर्दी करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उसी तरह तस्वीर में एक बुजुर्ग शख्स की आँखों में दिख और फिक्र नज़र आ रही है, जो शायद अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात को याद कर रहा है। ये हमें ये सबक देता है कि वक्त बहुत कीमती है और हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक इम्तिहान के तौर पर दी है। इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम सब्र, शक्र और तक़वा को अपनाएं। मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं और उसे अल्लाह ताला के करीब करती हैं। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और इसकी रज़ा पर राज़ी रहें। आखिर में ये पैगाम हमारे लिए एक नसीहत है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने आमाल को दुरुस्त करें और आखिरत की तैयारी करें। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें इसका हर लम्हा कीमती समझकर गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने, बुराइयों से बचने और अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। ये तस्वीर एक गहरा पैगाम अपने अंदर समोए हुए है, जो इंसान के दिल को झंझोड़कर उसे हकीकत की तरफ मुतवज्जह करती है। इसमें दिखाया गया मंजर न सिर्फ एक जज्बाती कैफियत को जाहिर करता है बल्कि एक ऐसी हकीकत की निशानदही भी करता है जिससे दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दिन ज़रूर गुजरेगा।
कैफियत उल कलाम और मौत के बाद साथी जैसे अल्फाज इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपने आमाल और अपने अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इंसान इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ होता है और जब जाता है तो भी खाली हाथ ही जाता है। दुनिया की तमाम दौलत, रिश्ते, शोहरत और ताकत यहीं रह जाती है। जो चीज़ इंसान के साथ जाती है वो सिर्फ उसके आमाल होते हैं। यही आमाल इसके लिए कब्र में रोशनी भी बनते हैं और अजाब का सबब भी बन सकते हैं। इस हकीकत को समझ लेना ही असल दानाई है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये वो दरवाज़ा है जिससे हर शख्स को गुजरना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत में इतना उलझ जाता है कि वो इस हकीकत को भूल जाता है। वो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है और अपनी आखिरत को नज़रअंदाज कर देता है। कब्र इंसान की आखिरत का पहला मरहला है। ये वो जगह है जहाँ इंसान को अपने आमाल का पहला हिसाब देना होता है। अगर उसके आमाल अच्छे हों तो कब्र इसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर आमाल बुरे हों तो यही कब्र इसके लिए अजाब की जगह बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे आमाल करे जो उसे कब्र में सुकून और राहत फराहम करें। मौत के बाद साथी का मतलब यही है कि दुनिया में जो कुछ हम करते हैं वही हमारे साथ कब्र में जाता है। ना कोई दोस्त, ना कोई अजीज़, ना कोई दौलत, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होते हैं। यही आमाल हमें तन्हाई में सहारा देते हैं। अगर हमने नेकियां की हों तो वो हमें खौफ और वहशत से बचाती हैं, और अगर हमने गुनाह किए हों तो वही हमें परेशान करते हैं। ये तस्वीर हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेना चाहिए। ये दुनिया आर्जी है और यहाँ की हर खुशी वक्ती है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अगर हमने इस दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर ली तो हम कामयाब हैं, वरना सब कुछ हासिल करने के बावजूद हम नाकाम हैं। इंसान को चाहिए कि वो हर दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारे। इसे चाहिए कि वो अपने आमाल का जायज़ा ले, अपनी गलतियों पर नादिम हो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खिला है और अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को बहुत पसंद करता है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और इसे एक नई ज़िंदगी अता करता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर इबादत इंसान के लिए एक मजबूत सहारा हैं। ये न सिर्फ उसके ईमान को मजबूत करती हैं बल्कि उसे बुराइयों से भी बचाती हैं। कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला का जिक्र दिल को सुकून देता है और इंसान को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देता है। ये भी हकीकत है कि इंसान अपनी सोहबत से बहुत मुतासिर होता है। अगर वो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करेगा तो वो भी नेकी की तरफ माइल होगा, और अगर वो बुरे लोगों की सोहबत में रहेगा तो वो बुराइयों में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो हमें अल्लाह ताला के करीब करें। इस तस्वीर में एक मासूम बच्ची की आँखें भी बहुत कुछ कह रही हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में मजलूम और कमज़ोर लोग भी मौजूद हैं, जिनके हुकूक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, उनके साथ हमदर्दी करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उसी तरह तस्वीर में एक बुजुर्ग शख्स की आँखों में दिखा और फिक्र नज़र आ रही है, जो शायद अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात को याद कर रहा है। ये हमें ये सबक देता है कि वक्त बहुत कीमती है और हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक इम्तिहान के तौर पर दी है। इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम सब्र, शक्र और तक़वा को अपनाएं। मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं और उसे अल्लाह ताला के करीब करती हैं। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और इसकी रज़ा पर राज़ी रहें। आखिर में ये पैगाम हमारे लिए एक नसीहत है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने आमाल को दुरुस्त करें और आखिरत की तैयारी करें। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें इसका हर लम्हा कीमती समझकर गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने, बुराइयों से बचने और अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए।